एपिसोड की शुरुआत में जून टाइम को स्टार्ट कर देती है और यहाँ से चला जाता है और चैंग अपना आंखें खोलती है और बोलती है मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि टाइम स्टॉप हो गई है। और यहाँ पर लियो भी बोलती है मुझे भी ऐसा लगा। और लियो चैंग को पूछती है तुम कुछ बोलने वाली थी, तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है कि मैं कुछ समय पहले तुम्हें हाँ बोलने वाली थी, मगर मैं अभी बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ और मैं अगर तुम्हें शादी कर लेती हूँ तो मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर फिर से चैंग जो होती है और लियो को मना कर देती है। तो यहाँ पर लियो जो होती है चैंग को गले लगा लेती है और बोलती है कुछ समय ही तो सही तुमने मेरा प्यार को एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पर लियो चैंग को बोलती है कि मैं तुम्हारे मरते दम तक इंतजार करूंगा। दूसरी तरह हमें जून को दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैंग का मौत हुआ होती है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ होती है और वो चैंग के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे उसे जिंदा बचा नहीं पाया। और यहाँ पर लियो बहुत ही उदास होती है और आकर ड्रिंक कर रही होती है। इस टाइम पर सिमी उसके पास आती है। तो यहाँ पर लियो जो होती है सिमी को बोलती है कि मैं चैंग को यकीन दिलाकर थक गया हूँ कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं करती और सिर्फ वो उस आदमी को सिर्फ एक बार दिखाता, फिर भी वो आज तक उसे भूल नहीं पाया। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो यहाँ पर लियो को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि लियो जैसा चैंग को बचपन से प्यार करता था, सिमी भी उसे बचपन से प्यार करती थी। और यहाँ पर सिमी लियो को बोलती है तो तुम चैंग को छोड़ क्यों नहीं देती। तो यहाँ पर जो लियो होती है वो सिमी को बोलती है तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो सिमी होती है वो बोलती है मैं इस आदमी को जानती हूँ। इतना में लियो जो होती है वो इतना ड्रिंक कर लिया होती है कि वो यहाँ पर सो गया होती है। और यहाँ पर जो सिमी होती है और लियो की चेहरे पर हाथ फिराकर बोलती है कि मैं भी तुम्हें बचपन से चाहती हूँ बोलती है। और यहाँ से सीन कट होकर चैंग की मॉम और उसके भाई के पास आती है और वो चैंग को मिलने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बैठा हुआ होती है तो दरवाजा कोई नॉक करती है और चैंग के भाई जाकर जैसे ही दरवाजा खुलती है वहाँ से उसे कोई एक गिफ्ट देती है और चला जाता है। और आकर जैसे ही तीनों उस गिफ्ट को खोलते हैं वहाँ पर एक मरा हुआ चूहा और यूरिका फोटो में लिखा होती है कि किल यू। और ये देखकर चैंग का भाई उस आदमी को पकड़ने के लिए जैसे ही बिल्डिंग के नीचे जाती है तो वो आदमी ठीक टाइम पर यहाँ से चला जाता है। और कुछ समय के बाद चैंग की माँ और चैंग के भाई को जैसे ही चैंग छोड़ने के लिए जाती है तो यहाँ पर चैंग की माँ उसे पूछती है क्या तुमने लियो के साथ डिनर गए थे यार, वो तुम्हें प्रपोज किया। और यहाँ पर चैंग हाँ बोलती है तो उसकी माँ बोलती है तुमने क्या बोला उसे। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं उसे रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा बात यहाँ पर जो होती है जून सुन रही होती है और सुनकर जून को यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे ही उसकी माँ चैंग के मुंह से ना सुनती है तो उसे डांटने लगती है और बोलती है वो तुम्हें कितना प्यार करते हो, तुम उसके प्यार का कदर नहीं करती। तो ये बात सुनकर चैंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है और इस टाइम पर लिफ्ट आ जाती है और लिफ्ट से जून बाहर आती है। तो यहाँ पर चैंग उसकी माँ को बोलती है मैं आपको न्यू मैनेजर के बारे में बताया था, ये मेरी न्यू मैनेजर है और मैं उसे इंग्लिश भी सीख रही हूँ। जैसे ही सुनती है उसकी माँ उसे सवाल पूछने की कोशिश करती है मगर चैंग उन दोनों को यहाँ से जबरदस्ती भेज देती है। और जैसे भेजती है जून चैंग को बोलती है मैं तुम्हारी मैनेजर नहीं हूँ और उसका हाथ छुड़ाकर यहाँ से जैसे ही जा रही होती है दरवाजा खुलकर घर के अंदर जाने वाला होती है तो चैंग बीच में आ जाती है और बोलती है कोई मुझे एक मरा हुआ चूहा भेजा था और यूरी का एक फोटो भेजा था जिसमें खून लगा हुआ था और मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर जो जून होती है वो चैंग का हाथ पकड़ती है और घर के अंदर ले जाती है। और यहाँ पर चैंग उसे बताती है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 15 साल लगा मगर एक की रूमर से 2 हफ्ते में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये बोलकर वो बहुत ही उदास हो जाती है और बोलती है मेरे पास बहुत ही फाँका टाइम है, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। और यहाँ पर जैसे ही वो अपने लाइब्रेरी में जाती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर डिटेक्टिव जून से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया होती है और यहाँ पर उसे पूछती है कि जिस दिन वो हादसा हुआ था तुम कहाँ पर थे। तो यहाँ पर जो जून होती है वो बोलती है कि मैं हर रोज कहानी लिखती हूँ और मैं अपने दोस्तों को सुनाने के लिए गया था और मैं 11:30 के आसपास में अपने घर में वापस चला गया। और यहाँ पर डिटेक्टिव पूछती है तुम इसे साबित कैसे करोगे। तो यहाँ पर जून बोलती है कि मेरा अपार्टमेंट में भी CCTV लगा हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे डिटेक्टिव जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो भी बोल रही होती है वो सही बोल रही होती है देखकर और ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाती है। और वहाँ पर एक डिटेक्टिव को कॉल आती है कि वो सुसाइड नोट असल में यूरा नहीं लिखा होती है। सुनकर वो उन्हें और भी ज्यादा यहाँ पर हैरानी होती है। और यहाँ पर चैंग मौत सो रही होती है तो अचानक उठती है और उसका पुराना मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है तुम आओगे नहीं, मेरा शूटिंग का क्या हुआ और तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर उसका पुराना मैनेजर बोलती है कि मैं शूटिंग पर हूँ। और यहाँ पर चैंग पूछती है किसका।
तो वो बताती है कि वो सिमी का है। तो यहाँ पर जैसे ही सुनती है उसे सारी बात याद आ जाती है और यहाँ पर उसका पुराना मैनेजर पूछते क्या कुछ काम था। तो यहाँ पर चैंग बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कॉल किया था बोलकर कॉल काट देती है और यहाँ पर चैंग उदास हो जाती है। और यहाँ पर जून जा रही होती तो उसकी टेजर पर मैसेज आती है और जाकर जैसे सुनती है पहला मैसेज लाइब्रेरी से होती है, जो कि उसे बता रही होती है कि बुक लाइब्रेरी में वापस देना है। और दूसरी मैसेज चैंग को होती है, वो बोलती है कि तुम मेरा अभी मैनेजर हो तो तुम्हें एक न्यू मोबाइल ले लेना चाहिए। बस जैसे ही सुनती है जून तो पहले जाकर एक न्यू मोबाइल लेती है और यहाँ पर लियो अपने पापा के पास जाती है और एक बिजनेस आइडिया देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर आपके बेटे की तरह नहीं, एक एम्प्लॉय की तरह मिलने आया हूँ। और यहाँ पर उसके पापा जैसे ही उसकी आइडिया देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि वो और किसी के बारे में नहीं चैंग सन के बारे में होती है। तो उन्हें इतना गुस्सा आती है कि वो लियो को यहाँ पर मारने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लियो बोलती है कि मेरे लिए एक आप प्रोडक्शन हाउस खोल लीजिए, मैं ही खुद ही संभाल लूंगा। तो यहाँ पर उसकी पापा जो होती है उसे मना कर देते हैं और इस तरह जून चैंग को कॉल करती है और बोलती है मैंने न्यू मोबाइल ले लिया है। ये वजह से चैंग सुनती है, उसे अपना घर में बुलाती है और जैसे ही यहाँ पर जून आती है उन दोनों यहाँ पर उसकी बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। और इस टाइम पर एक डोरबेल बजाती है तो चैंग बोलती है कि खाना आया है। तो यहाँ पर जून बोलती है मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं मॉडल हूँ ना, मैं कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें ही जाकर उसे लाना होगा। और यहाँ पर जाकर जून जैसे ही लेकर आती है दोनों बैठकर खाना खा रही होती है और सिमी का एक्टिंग देख रही होती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है सिमी की एक्टिंग पर यहाँ पर खामियां निकालना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि ये ज़्यादा हिट नहीं होगा। असल में वही मूवी सबसे ज़्यादा हिट हो जाती है। और यहाँ पर जैंग जून के ऊपर नाराज हुआ होती है, क्योंकि वो जून को 30 साल से कह रही होती है फ़ोन लेने के लिए, मगर वो फ़ोन लेता नहीं और जिस टाइम पर जाने वाला होती है उस टाइम पर लिया होती है और वो भी चैंग की एक बार कहने पर। इसीलिए जैंग जो होती है वो जून के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जून उन्हें मनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरह चैंग घर में होती है तो इस टाइम पर उसका पुराना मैनेजर आती है और उसे यूरा का पोस्ट देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें शूट पर बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हें ही अपना मैनेजर बनाऊंगा बोलती है और यहाँ से उसे भेज देती है। और जैसे ही चैंग घर के अंदर आती है यूरा का पोस्ट उसे हाथ से नीचे गिर जाती है तो उसे खुल जाती है और यहाँ से एक पेन ड्राइव निकल आती है और चैंग उसे उठाकर देखने लगती है और ले जाकर अपने लैपटॉप में चेक करती है। तो वहाँ पर यूरा का एक वीडियो होती है जहाँ पर कि यूरा एक औरत से एक आदमी के बारे में पता कर रही होती है, मगर वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये बात जैक को भी पता चल गई होती है कि चैंग के पास अभी वो पेन ड्राइव है। और इस टाइम पर जून चैंग के पास खाना लेकर पहुँच जाती है तो चैंग उसके पास जाती है और खाना लेकर आ जाती है और दोनों यहाँ पर बैठकर खा रही होती है। तो चैंग को एक कॉल आती है और उसे एक मॉडलिंग करने के लिए बुला जा रही होती है और यहाँ पर चैंग जो होती है वो राजी भी हो जाती है। और यहाँ पर जून का नजर वो टेडी बेयर में जाती है तो जाकर उसकी आंखें एक टाट देती है तो वहाँ से एक कैमरा होती है। तो ये देखकर चैंग जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और अगले दिन चैंग जून के साथ स्टूडियो में जाती है और जून को बोलती है मुझे छोड़कर मत जाना, यहीं पर वेट करना और मैं जल्दी आ जाऊंगा बोलकर जाती है। तो अंदर वो सिमी को देखती है और दोनों कॉफी पीने निकल जाती है और यहाँ पर पी रही होती है। तो सिमी बोलती है तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उस दिन असल में तुम्हें डायरेक्टर का मैसेज आया था और तुम्हें मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी मम्मी का गुड़ में फ्रैक्चर आ गया है। तो यहाँ पर सिमी बोलती है कि मैं तुम्हारी घमंड को चोट पहुंचाना नहीं चाहती और चैंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगती है और यहाँ पर जितने भी गुस्सा होती है उसके अंदर यहाँ पर वो चैंग के ऊपर उतारने लगती है। तो यहाँ पर चैंग खड़ा होकर बोलती है मैंने जिंदगी में हर जगह से धोखा खाया है, मगर उम्मीद नहीं थी तुमसे भी धोखा मिलेगी बोलकर यहाँ से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ से चला जाता है। और जैसे ही बाहर जाती है कोई उसके ऊपर एक बड़ा सा पॉट गिराने वाला होती है तो जून उसे देख देती है और चैंग के पास अचानक पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है और यहाँ पर चैंग बेहोश हो जाती है और जून चैंग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो सिमी जैसे ही बाहर आती है वो जून को देखकर पहचान जाती है कि वो वही लड़का है जो कि चैंग को बचाया था और यहाँ पर उसे देखकर शौक हो जाती है और जून उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाती है। और उस टाइम पर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि हमने उस लड़के को पकड़ लिया है। और जैसे ही जून आती है उस लड़के के पास वो अपने सारी गुनाह मान लेती है और ये बोलती है कि मैं उसे टेडी बियर नहीं भेजा था। और इस टाइम पर कोई हॉस्पिटल में आकर चैंग को किडनैप कर ले जाती है और चैंग को जैसे होश में आती है वो देखती है कि वो एक कार में हो जो कि बहुत स्पीड से जा रही है और उसका ब्रेक भी काम नहीं कर रही होती है। और वो इस टाइम पर डूमी जून को याद करती है तो यहाँ पर जून को भी पता चल गई होती है कि चैंग मुसीबत में है। और जैसे ही चैंग यहाँ पर नीचे गिरने वाला होती है अचानक जून आकर उसकी गाड़ी को रोक देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।